दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट जो आपका सुपर टेट जूनियर का हुआ है 2021 में 17 अक्टूबर को। उसका पूरा सॉल्यूशन आपका हिंदी का पेपर काम देने वाला है, बिल्कुल सटीक आंसर की होगी और इसको आपको अच्छे से देखना है। और यही आपका क्वेश्चन जो भी होंगे सारे क्वेश्चन आप देख लेना, आपके सेट ABC कौन सा है ना, उसी में से चेक कर लेना आप। लेकिन आपको बिल्कुल आंसर सीट जो मिलेगी आपको बिल्कुल एक्यूरेट मिलने वाली है और इसका ध्यान रखना। सबसे पहला क्वेश्चन हम शुरू करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर देना क्योंकि ये सही आंसर की आपको कोर कहीं नहीं मिलने वाली है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा सुमेलित करना है। सुमेलित करना है, इसमें देख लीजिए आप कौन सा वाला कौन सा होगा, लेकिन मैं आपको सही आंसर बताऊंगा। सही आंसर बताने के लिए आपका फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हाँ जी, 51 का फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे तरफ बढ़ते हैं। 52 का भी आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। फोर्थ ऑप्शन कहानी और लेखक पूछे हैं, इसमें फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 53 पे आ जाते हैं। 53 का आपका जिस भाषा का साहित्य है वे पढ़ते हैं, तो मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, आपको भी शॉर्ट वीडियो में चाहिए। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन जो आएगा 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसका बिल्कुल आंसर सही है 53 का। 54 पर आ जाते हैं। 54 में आपको जो एक दे रखा है इसमें पद्यांश और इसको पढ़कर आपको लगाना था। तो 54 का आपका पहला मैं आपका आंसर बता दूं, पहले का आपका वैराग्य भाव है। क्या है? वैराग्य भाव है। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 55 पर। 55 का जो आपका दे रखा है और फिर पंक्तियां किसकी हैं, ये पंक्तियां बतानी थी किसकी पंक्तियां हैं ये। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका सही आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। क्या हो जाएगा दोस्तों? सुमित्रा नंदन पंत आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं 56। 56 में जो दे रखा राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र थे, इस वाक्य में और क्या है? तो दोस्तों और जो है इसमें समुच्चय बोधक का कार्य करता है। क्या कार्य करता है? समुच्चय बोधक का। इसका 56 का आपका 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 57 पे जाते हैं। निम्नलिखित में तद्भव और तद्भव का युग्म कौन सा सही नहीं है? तो इसमें आपका चक्षु यानी आंख वाला जो है इसी पर डाउट है और यही आपका सही आंसर है, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। वृद्धि संधि की बात करते हैं। वृद्धि संधि का कौन सा उदाहरण है? तो वृद्धि संधि का एक एक उदाहरण वृद्धि संधि का है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक हो जाता है। अवधि का विकास किस अपभ्रंश हुआ? तो इसका भी हम आपको बता देते हैं। इसका जो है शॉर्टसनी है। शॉर्टसनी यानी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 59 हो गया हमारा। 60 पर आ जाते हैं। 60 में जो लिखा है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। सही विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प चुनने के लिए आपको उद्यत मानदंड दिल्ली 1826 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद जो इसका जो 60 का आपका 2 हो जाता है और 61 की बात करते हैं। 61 में जो आपका कीर्तिला था, कीर्ति पताका और भू परिक्रमा बिल्कुल सही आंसर होता है। नहीं, 61 का भी आपका 2 हो जाता है और 60 का भी आपका 2 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट अपना आता है 62 ऑप्शन पे। 62 क्वेश्चन नंबर आता है आपका, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। इन्होंने जो माना 1700 से लेकर 1900 संबत माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 के 63 में आपको लिखित लिखा भाषा के मानकीकरण का संबंध किस भाषा से? तो लिखित भाषा जो होती है हमारी बिल्कुल करेक्ट होती है। इसमें व्याकरण वगैरह सारी चीजें सही होती हैं, ठीक है। मौखिक भाषा नहीं होगी आपकी, वाचिक भाषा नहीं होगी। नेक्स्ट में आते हैं 64 बुंदेल किस उपभाषा है, किस उपभाषा समूह की बोली है? तो इसका 64 का आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, पश्चिमी हिंदी। साथ ही पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? तो शॉर्टसनी से हुआ है। इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 65 का आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। साथ ही हम 66 की बात करेंगे। 66 में लिखा श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ये कथन किसने लिखा है? तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। साथ ही बात करते हैं 67 की, लिखा हुआ रीति मुक्त काव्यधारा की विशेषता क्या नहीं है? क्या नहीं है विशेषता भी पूछी है इसने, विशेषता नहीं पूछी, क्या विशेषता नहीं है पूछी है। तो ये रूढ़ियों से मुक्त काव्य है। क्या है? यह है रूढ़ियों से मुक्त काव्य है। 68 पर आते हैं। हिंदी के कठिन काव्य का प्रेत कैसे कहा जाता है? आचार्य केशव दास को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने गलत किया है, आचार्य केशव दास को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। 68 का 3 और इसी तरह की आपको सारी की सारी मिलेंगी बिल्कुल आंसर की बिल्कुल करेक्ट। तो इसके बाद हम 69 पता है, प्रभु जी तुम चिंतन अब पानी जाकी अंग अंग वाश समानी। तो ये दोस्तों इसका जो आपको लिखना है, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता जो है रैदास जी हैं। कौन है? रैदास जी इसके रचयिता हैं, ठीक है। इसके बाद 70 पर आते हैं। रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा अवधी है। इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। 70 का पहला हो जाएगा। और चंद्रबंधन शब्द में समास क्या है? तो 71 का आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। और राजपुत्र की बात करें तो राजपुत्र में आपका तत्पुरुष समास होता है, यानी 72 का 4 और 72 का 4 आ जाएगा और 71 का कर्मधारय आ जाएगा। इसके बाद आते हैं 73 पर। तो 73 का आपका देखते हैं, एक इसमें दे रखा है आपको, इसको पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद आपको 73 का आंसर लगाना था। तो आंसर लगाने के बाद हिंदी मिश्रित भाषा है, इस चीज़ का आपको लगाना था। हिंदी मिश्रित भाषा है या नहीं है, ये चीज़ नहीं, आपको इसको वाक्य को पढ़ना है और फिर आपको बताना है। तो हिंदी मिश्र भाषा आपको इसका सही उत्तर मिलने वाला है। 74 की बात करेंगे। 74 में समाज में हरिजनों की समस्या का चिंतन
प्रेमचंद्र जी ने किस उपन्यास में किया? तो कर्मभूमि में किया है। साथ ही सिद्ध कवि सारप्पा किस नाम से जाने जाते हैं? तो आपको बता दूं कि सरोज ब्रज में जाने जाते हैं। किसमें? सरोज ब्रज। ठीक है, तो 75 का आपका 4 हो जाएगा, 74 का 3 हो जाएगा। 76 की बात करेंगे, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो रामानुजाचार्य है। कौन है? रामानुजाचार्य है। 76 का भी आपका 2 हो जाएगा। 77 की बात करेंगे, 77 में कौन सा आ जाएगा? विलोम शब्दों में कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है? तो कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है? बेगम आपका अरबी भाषा का शब्द नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है 78 पे। 78 जो देखा विदेशी भाषाओं आर्य शब्दों का कौन सा शब्द फारसी का नहीं है? फारसी का नहीं पूछा है इसने, ये ध्यान रखना। तो सिफारिश आ जाएगा आपका। लोकमान्य लोकायतन की रचना क्या है? रचना क्या है? तो इसमें सबसे पहला वाला आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सुमित्रा नंदन पंत इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल सटीक बताया गया, आप पूरा आप कहीं भी सर्च कीजिए बिल्कुल आपको सही देखने को मिलेगा। 80 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पे, श्रृंखला की कड़ियों की लेखिका कौन है? श्रृंखला की कड़ियों की लेखिका महादेवी वर्मा है। 80 का पहला हो जाता है, बिल्कुल 80 का बिल्कुल पहला बिल्कुल सही हो जाता है। 81 की बात करेंगे, निषेध का विलोम क्या? निषेध का विलोम विहित होता है। निषेध का विलोम विहित होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 81 का 4 हो जाएगा। 82 की बात करेंगे, 82 का ईश्वरदास किस काव्यधारा के कवि हैं? ईश्वरदास किस काव्यधारा के कवि? तो राम भक्ति सागर के कवि हैं ईश्वरदास। और साथ ही उत्कर्ष का विश्लेषण क्या होगा? उत्कर्ष का विश्लेषण यानी 83 का आपका उत्कृष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट हो जाएगा। साथ ही बात करेंगे 84 की, नर प्लस इंद्र जो होता है नरेंद्र हो जाता है। इसमें संधि कौन सी है? तो इसमें गुण संधि होगी, यानी 84 का आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 85 की बात करेंगे, जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उससे क्या कहेंगे? उसे साध्य कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? साध्य कहेंगे। आसपास लिखा हुआ है, आसपास बीते जजमान। और ये जो पंक्तियां हैं ये आपको बतानी है थी कि किस पत्र में लिखी गई थी। किस पत्र में लिखी गई थी ये आपको बतानी थी। हिंदी प्रदीप में लिखी गई है, बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई है, जो दोहराया न सके इस शब्द के लिए आपको बताना था। तो अनाव्रत आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 87 का 4th हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 87 का बिल्कुल 4th हो जाएगा। यहाँ दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है, 87 का 4th हो जाएगा। इसकी बात करेंगे 88 की क्या कवितावली में तुलसीदास की किस रूप की कथा का वर्णन किया गया? तो किस रूप की कथा का वर्णन किया गया? खंड काव्य। खंड काव्य में इसमें 8 काव्य थे। कितने हैं? 8 खंडों में बटा हुआ, तब जाके इसको बनाया गया था। तो इसलिए खंड काव्य के रूप में इसे व्यक्त किया गया। साथ में अगर मेरे भगवान के में उदब के आवन की सुधी ब्रज गावनी में पावन जले जवे लगी। तो 89 की बात करेंगे। 89 में जो आपका हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 89 का आपका 3rd ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसकी बात करेंगे 90 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे। 90 क्वेश्चन का हो जाएगा आपका चिंतामणि। बिल्कुल चिंतामणि कभी इसके रचयिता है, तो चिंतामणि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 की बात करेंगे, 91 की बात करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित अप्सरा क्या है? अप्सरा एक क्या है? अप्सरा आपका उपन्यास है। क्या है? एक अप्सरा एक उपन्यास है। अप्सरा बिल्कुल उपन्यास है। 91 का आपको 4th हो जाएगा। 92 की बात करेंगे, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक गलत है? कौन सा एक गलत है? हम बता दें आपको, कर्मभूमि बिल्कुल गलत है। कर्मभूमि 1920 में नहीं, कर्मभूमि 1932 में आया था। कितने में आया था? 1932 में कर्मभूमि आया था। तो 92 का आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इसकी बात करेंगे 93 की। 93 में जो लिखा है, राम कुमार वर्मा कृत बादल की मृत्यु किस विधा की रचना? तो किस विधा की रचना मतलब ये क्या है? ये एक एकांकी है दोस्तों, बिल्कुल एकांकी है। 93 का 3 ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 94 की बात करेंगे, ठेले पर हिमालय के लेखक। ठेले पर हिमालय के लेखक कौन है? ठेले पर हिमालय के लेखक धर्मवीर भारती हैं। इन्होंने धर्मवीर भारती नहीं है, आपने ठेले पर हिमालय लिखा। 94 का आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज। नेक्स्ट आ जाता है अपना, क्या आ जाता है? सॉरी, इससे पहले हमारा 95 आता है। 95 में कौन सा है कि पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग नहीं है बताना था। पुल्लिंग नहीं है, जीव आपका पुल्लिंग नहीं है, जीव आपका स्त्रीलिंग में आता है। 96 की बात करें, फोर्ट टू विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये आपकी कलकत्ता में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो दोस्तों कलकत्ता में हुई थी, इसको भूलना नहीं है। 96 का आपका 3 हो जाता है। 96 का 3 होता है। 97 की बात करेंगे, नामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? नामदेव का जन्म आपका महाराष्ट्र में होता है दोस्तों। 97 का बिल्कुल 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और 98 की बात करेंगे, मैथिल को अकेला किसे कहा जाता है? मैथिल को अकेला विद्यापीठ को कहा जाता है। किसे कहा था? विद्यापति को, सॉरी विद्यापति को कहा जाता है। मैथिल को अकेला किसको कहा जाता है? विद्यापति को आता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 98 का आप कहीं से भी चेक करेंगे बिल्कुल 100% आपको ट्रू मिलेगा। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कोई भी एक भी डाउट नहीं मिलने वाला है। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति संचित प्रतिबिंब होता है। किसका कथन है? ये किसका कथन है आपको बताना था। तो रामचंद्र शुक्ल जी का बिल्कुल ये कथन सही है। और 100 की बात करें तो 100 में आपको क्या होता है? 100 में आपका गीत फरोज कमल के फूल सतपुड़ा के जंगल, ये भवानी प्रसाद जी की रचना है। किसकी रचना? भवानी प्रसाद की। 100 का आपका 3 बिल्कुल आंसर। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। इसके बाद आपको एक गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़कर आपको आंसर लगाना था। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दें उपयुक्त गद्यांश में पढ़कर बताना है कि हिंदी प्रयोग का लाभ क्या है। तो आपको बता दें कि हिंदी प्रयोग का लाभ क्या है। शिक्षण कार्य है,
क्या है, शिक्षण कार्य में। शिक्षण कार्य में वैसे तो सभी हो सकते हैं, लेकिन शिक्षण कार्य में इसका उपयुक्त आंसर होगा तो हम उपयुक्त वाला ही चुनते हैं। उपयुक्त गद्यांश में हीन भावना क्या है, हीन भावना क्या है आपको जानना है। हीन भावना है केवल अंग्रेजी को जानना, अंग्रेजी को जानना ही हमारी ये इसमें हीन भावना दे रखी है। यदि हम अंग्रेजी को जानेंगे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए 102 का आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्यों ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसका मतलब सही प्रयोग लिखा हुआ है, ठीक है, सही प्रयोग है। सही प्रयोग का और का और गहा आ जाएगा, यानी कि 10 मन तेल खर्च हो गया। तो ये आपको समझ में नहीं आता, ये बिल्कुल गलत है, इसका सटीक बैठ रहा है। तो इसका ऑप्शन आपका का और घा आपका बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, इसलिए का और घा इसका ऑप्शन हो जाएगा। यानी 103 का पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कांट का उल्लू का अर्थ, कांट का उल्लू का अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसमें से आपको देखना था। और बिल्कुल मूर्ख होना, बिल्कुल ये आंसर सही है। 104 का चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 105 की बात करेंगे। 105 में दोस्तों लिखा हुआ है, 105 में वहां पर पावभर क्या है, पावभर क्या, पावभर जो है परिणाम है, इसका परिणामवाचक है, परिणामवाचक विशेषण है। उसके बाद 106 में आते हैं 11 वर्ष का समय खाने के लेखक कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। 107 में आ जाता है जन्म के आधार पर निम्न में से सही क्रम है। सही क्रम जो है जन्म के आधार पर हमको आपको बता दें तो आपका पहला वाला ऑप्शन, जयशंकर प्रसाद का जन्म 1890 में हुआ था। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी आते हैं, उनका 1896 में हुआ था। फिर 1907 में आपका पंत जी का हुआ था। और महादेवी वर्मा का सबसे लास्ट में महादेवी वर्मा का हुआ था, ठीक है। सबसे लास्ट में आपका सबसे लास्ट में जो महादेवी वर्मा का होता है 1907 में हुआ था, और पंत जी का जो होता है 1900 में हुआ था। तो इस प्रकार से हमारा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाता है। 107 का आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाता है। जगमोहन सिंह के युग के रचनाकार कौन है, जगमोहन किस युग के रचनाकार है, तो भारतीय हिंदी युग के रचनाकार जगमोहन सिंह है। तो 108 का आपका तीसरा वाला क्वेश्चन बिल्कुल जो ऑप्शन है बिल्कुल ठीक हो जाता है। छायावाद का आरंभ कब हुआ था, छायावाद का आरंभ जो हुआ था कहीं कहीं 1916 मिलता है, कहीं कहीं 1920 मिलता है। तो इसमें जो बीच वाला लिखा गया है इसमें बोल रखा है 1918 में आपका छायावाद का आरंभ हुआ था, बिल्कुल ठीक आंसर है। यानी 109 का आपका चौथा ऑप्शन हो जाता है। 110 के भक्ति काल के रचनाकार कौन है, तो नावादास आपके भक्ति काल के रचनाकार है। 110 का आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाता है। 111 की बात करेंगे, विदेशी शब्द में कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का नहीं है, तो आपको बता दें कि साइकिल आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है। नहीं, 111 का आपका 3 ऑप्शन बिल्कुल ठीक, थर्ड ऑप्शन वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल ठीक हो जाता है। 112 की बात करेंगे। 112 में जो आपका दे रखा है जो है आपका चौथा वाला ऑप्शन, कवियों और लेखकों का वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों का लेखन करना है, और ये बिल्कुल आपका बिल्कुल ठीक आंसर है। 113 की बात करेंगे। 113 में जो दे रखा है आपको ग्रंथ है, किसका ग्रंथ है, कौन क्या ग्रंथ है आपको बताना था, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी 113 का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाता है। 114 की बात करेंगे, शुद्धोधन सिद्धांत के समर्थक आचार्य हैं, कौन आचार्य हैं, तो आपको बताना था, तो निम्नकाचार्य जो हैं आपके, बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। इसकी बात करेंगे 115 की। 115 के अष्टशाप की स्थापना कब हुई थी, तो अष्टशाप की स्थापना कब हुई थी, 1565 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1565 ईस्वी में होती है। यार अलावा क्या है आपको सबको पता है, अंतस्थ व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन यार अलावा है। 116 का। 117 की बात करेंगे। 117 में आपको कौन सी दो ध्वनियाँ को अयोगभाव कहते हैं, कौन सी दो ध्वनियों को अयोगभाव कहते हैं, अनुसार और विसर्ग को अनुभाग। अनुसार क्या होता है आपको ऊपर लगता है किसी भी उसके और किसी भी शब्द के, और ये विसर्ग होते हैं लास्ट में दो बिंदियों के रूप में लगते हैं, ये अनुसार और विसर्ग होते हैं। और 117 का आपका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है दोस्तों। 118 में आता है सप्तऋषि कौन सी संधि है, सप्तऋषि कौन सी संधि है, तो आपको बता दें गुण संधि। सप्तऋषि जो है गुण संधि है। सदैव, सदैव में कौन सी संधि है, जो मैंने आपको बताया था अभी भी, सदैव वृद्धि संधि माता। किस में आता है, वृद्धि संधि माता सदैव, क्योंकि इसमें डबल मात्रा रखती है। और वृद्धि आपको बताइए कौन सी होती है, डबल मात्रा यहाँ भी आएगी, डबल चीज होगी, डबल आ आएगा, डबल बड़ी ई की मात्रा आएगी, तो वहीं आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। साथ निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं है ये पूछा है इसने, तो स्त्रीलिंग नहीं है। प्रतिवेदन आपका स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, प्रतिवेदन आपका स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 120 का आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 121 की बात करेंगे। 121 में जो दे रखा है इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है, तो अनामिका जो है आपको बिल्कुल सही आंसर मिल जाएगा, इनकी रचना नहीं है अनामिका। 121 का दूसरा वाला ऑप्शन होगा तुलसीदास खंड काव्य के रचनाकार कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। 122 का आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। 123 की बात करते हैं। इनमें छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है, 122 का आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं। 122 का आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही हुआ था। 123 की बात करेंगे तो यथार्थवादी क्या आ जाएगा, यथार्थवादिता की विशेषता नहीं है, यथार्थवादिता आपकी विशेषता नहीं है। संशय की एक रात के रचनाकार कौन है, तो नरेश मेहता जी जो है संशय की एक रात के रचनाकार है। 124 का आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाता है। 124 का आपका नरेश मेहता हो जाता है। तो 125 का आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन है, तो मोहन राकेश जी हैं। कौन है, मोहन राकेश जी। 125 का आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाता है। 126 की बात करेंगे, होनहार वीरवान के होत
चिकने पात। तो कहावत का अर्थ क्या है? बिल्कुल इसका कहावत का अर्थ है बचपन से ही बड़प्पन का संकेत होना। बचपन से ही बड़प्पन यानी पहले से ही आपको दिखने लगेगा कि बड़ा हो गया ये क्या बनने वाला। तो 126 का आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाता है। 127 की बात करते हैं। बिन पगु चलू सुनु बिन काना। ठीक है, बिना कान के बिना पैर के चलना और बिन कान के सुनना। ये पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो विभावना। विभावना जो है इसमें है ना अलंकार हो जाएगा। इसकी बात करेंगे। चटिका। चटिका क्या होता है? चटिका आपकी पता है चुड़िया होती है। तो 128 का आपका कुछ बताने की जरूरत नहीं है, चुड़िया होता है इसका। 128 का आपका चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा। न्यून का संधि विच्छेद आपको पता ही है। नी प्लस ऊन हो जाएगा, बड़ा वाला ऊन ऊ आएगा इसमें। ठीक है, 129 का आपका तीसरा हो जाएगा। 128 का आपका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं 130 की। 130 में चितवन की छा के रचनाकार कौन है? तो विद्या निवासन है। कौन है? विद्या निवासन मिश्र है। विद्या निवास मिश्र है। 130 का आपका पहला वाला सुन जाएगा। सिद्धों की कितनी संख्या मानी गई है? सिद्धों की कितनी संख्या मानी गई है? 84 मानी गई, यानी 84 सिद्धों की संख्या मानी गई। तो 130 का 130 का पहला हो जाता है और 131 का भी आपका पहला हो जाता है। 132 क्वेश्चन की बात करते हैं। 132 में आपको पूछ रहा है कि इस पंक्ति किस रचनाकार के द्वारा है। ठीक है, रचनाकार कौन है? तो आपको बताना था। इसका रचनाकार केशव दास हैं। केशव दास हैं। थोड़ा सा डाउट है इस पंक्ति में, लेकिन केशव दास ही इसका सही आंसर होगा, है ना। मैंने भी इसको डाउट को चेक किया तो 132 का आपको केशव दास ही आपको सही आंसर मिलेगा। तो लिखा नील देवी के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जो नील देवी के रचनाकार है। 133 का आपका पहला हो जाता है। 132 का आपका दूसरा हो जाता है। 132 का आपका दूसरा है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं इस पंक्ति के रचनाकार। जो पंक्ति लिखी हुई है इसका रचनाकार कौन सा है? मैं आपको पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, डायरेक्टली आपको आंसर बता रहा हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। 134 का आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाता है। 135 पे आ जाते हैं। ठीक है, प्रति परिकथा के रचनाकार कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। प्रति पर की कथा के रचनाकार। साथ ही बात करेंगे जहांगीर चंद्र चंद्रिका किस कवि की रचना? तो केशवदास जी की। ये कौन है? 136 का तीसरा हो जाता है। 135 का आपका पहला हो जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु जी और केशवदास। ठीक है, 137 की हंस जवाहिर किस कवि की रचना है? तो कासिम शाह की रचना है। 137 का पहला हो जाता है। और 138 की बात करेंगे चित्रावली किस कवि की रचना है? तो उस्मान की रचना है। तो ये 38 का आपका तीसरा हो जाता है। 39 की बात करेंगे। 39 में क्या हो जाता है? चिंतामणि त्रिपाठी की में से कौन विद्वान हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा की शुरुआत मानते हैं? तो कौन मानते हैं आपको बताना है। तो इसमें 139 का आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आ जाता है। कौन आता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आ जाते हैं। 140 की बात करेंगे। 140 में आपको जो आ जाता है 140 में जाता है दोहा। बिल्कुल सही आंसर है, दोहा है ये, है ना। 141 की बात करेंगे। 141 में आपका कमायनी आ जाता है। कमायनी आ जाता है किस कहाँ से लिया गया? कमायनी से लिया गया है। 141 का पहला हो जाता है। 142 की बात करेंगे। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति जो है आपकी साकेत से ली गई हैं और मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी हुई हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी हुई हैं। 142 का आपका पहला हो जाता है। 143 की बात करेंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है 143 में अध्यापकों का जीवन शैली आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? अध्यापकों की जीवन शैली। रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना कौन सी थी? तो रेणुका जो थी हमारी रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना थी। आप कहेंगे कि रामधारी सिंह जी कौन सी रचना है? सारी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की है, लेकिन पहली पूछी है इसने। क्या पूछी है? पहली पूछी है। तो पहली जो पूछी है वो रेणुका है। ठीक है, इसलिए 144 का आपका पहला हो जाता है। 145 की बात करेंगे। तो 145 में आपका साहित्य है, लिखा हुआ है क्या? साहित्यकार और उसका परिवेश, है ना। तो ये आपकी पहली बिल्कुल सही हो जाता है। 41-45 का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। 146 की बात करेंगे। प्रयागराज संख्या की दृष्टि से क्या? संख्या की दृष्टि से क्या? प्रयागराज भाववाचक है, भाववाचक है दोस्तों, और कुछ नहीं लगाना, भाववाचक ही है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध है? अनाधिकार। अनाधिकार बिल्कुल अशुद्ध शब्द है। आप सोचेंगे अनाधिकार तो ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन ना बनता है, उसमें आ का डंडा नहीं आता, तो इसी वजह से ये अनाधिकार आपका गलत हो गया है। बस बाकी और कुछ इसमें गलत नहीं है, बिल्कुल सबको सही लिखा हुआ। निम्नलिखित में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा एक सम्मिलित नहीं है मैं आपको बता दूं। पहला वाला बिल्कुल गलत है। पहला वाला बिल्कुल ऑप्शन गलत है। ठीक है, टा का उच्चारण किस स्थान कहाँ से होता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि टा का उच्चारण कहाँ से होता है, यदि गलत है तो, है ना। बिल्कुल गलत है यार दोस्तों, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल जो मैंने आपको बताया है इसमें पूछ रहा था कि कौन सा नहीं है, तो पहला वाला नहीं है। पहला वाला बिल्कुल गलत दे रखा है इसमें। निम्नलिखित में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? कौन सा एक सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो आपको बता दूं 149 का जो आपका हिंदी प्रदीप्ति बालकृष्ण भट्ट, बिल्कुल ये गलत है। और सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? तो आपको बता दूं 1900 में जो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। दोस्तों ये हुए आपके 150 क्वेश्चन पूरे के पूरे, आपको बता दें 100 आपको मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग बता दिए हैं। जो आपका सब्जेक्ट था हिंदी का, इसके अकॉर्डिंग बता दिए हैं। यदि आपको और किसी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, यानी और किसी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो कैसे लगा, वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतने, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी से। स्पीड है लेकिन आपका टाइम ज़्यादा ना लूँ, इसलिए मैंने बहुत जल्दी बहुत शॉर्ट तरीके से आपको सॉल्यूशन दे दिया है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।